डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 Feb 2022 का पार्ट बी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके मार्कोव चेन से पूछा गया है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, कहता है लेट S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 consider a Markov chain on the state space S with transition probability matrix this, then which of the following is always true? Option first, state 1 has period 2, second option state 2 is recurrent, थर्ड ऑप्शन आपका कहता है स्टेट 3 इज ट्रांजिएंट, फोर्थ ऑप्शन कहता है द चेन एडमिट्स एट लीस्ट 2 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब पार्ट बी का क्वेश्चन है, यदि इन तीन में से कोई ट्रू मिल जाता है तो चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चौथे को जब आपको चेक करना होगा तो आपको टाइम लगेगा। क्या है, आपको दो स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, तो दो जब आप चेक करने की कोशिश करेंगे पाई पे इज इक्वल्स टू पाई से, तो वहाँ पे आपको टाइम लगेगा और वहाँ पे आपको थोड़ा सा माइंड भी यूज करने की ज़रूरत थी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो आपकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है, इससे आपको क्या करना है, ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है। क्या है, इससे मैट्रिक्स से आपको डायग्राम से मैट्रिक्स, ये चीज़ें आपको पहले भी वीडियो लेक्चर में बताई जा चुकी है। फिलहाल के लिए जो यहाँ पे मैट्रिक्स से हम क्या करते हैं, इसका ट्रांजिशन डायग्राम ड्रा करते हैं। इसके पास कितनी स्टेट है, 5 स्टेट है। क्या है, इसके पास यदि हम स्टेट की बात करें तो यहाँ पे 5 स्टेट है। ठीक है, ये आपका पहला स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है, तीसरा स्टेट है, चौथा स्टेट है, पांचवा है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये हम बना देते हैं स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 और यहाँ पे कर देते हैं स्टेट 4 और ये हो जाएगा आपका स्टेट 5। एक बार चेक कर लेते हैं आपको ये चीज़ें कंफर्म दिखाई दे पा रही है या नहीं। ठीक है, दिखाई दे रही है अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे स्टेट 1 है, स्टेट 2 हो गया, स्टेट 3, स्टेट 4, स्टेट 5। अभी पहले हमें ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है। 1 से 1 पे जाने के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0, मतलब कुछ भी नहीं करना है। 1 से 2 पे जाना है और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.3 है 1 से 2 पे, मतलब यहाँ पे जाने के लिए हमें पाथ मिल रहा है और ये कितना है, 0.3। 1 से 3 पे जाना है और कितना जो इसका प्रोबेबिलिटी है 1 से 3 पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम जाएंगे 1 से 3 पे और ये कितना है, 0.7। सिमिलरली 2 से 1 पे है नहीं, 2 से 2 पे नहीं है, 2 से 3 पे है। क्या है, 2 से 3 पे है, पाथ हमें मिल रहा है और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 2 से 3 पे वो कितनी है, 0.3। ओके, 2 से 4 पे तो जो आपको जाना है वो ये पाथ हो गया 2 से 4 पे, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.7। ओके, 3 से 4 पे क्या है, 3 से 4 पे हमें जाने के लिए जो है प्रोबेबिलिटी मिल रही है जो कि ये है और ये कितनी है, 0.3 है। ओके, 3 से 5 पे आना है, 3 से 5 के लिए भी हमें पाथ मिल रहा है और वो कितना मिल रहा है, इसकी यदि हम बात करें तो ये जो है हमें 0.7 मिल रहा है। सिमिलरली 4 से 1 पे हमें पाथ मिलेगा, 4 से 1 पे हम चले गए, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.7। ओके, 4 से 5 पे क्या है, 4 से 5 पे जाने के लिए प्रोबेबिलिटी हमें मिल रही है, वो कितनी मिल रही है, 0.3 मिल रही है। 5 से 1 पे क्या है, 5 से 1 पे जाना है, दैट मीन्स यहाँ पे थोड़ा अच्छे से डिनोट कर देते हैं बाहर से। 5 से 1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.3 है। ओके, 5 से 2 पे तो चलिए ये हो गया 5 से 2 पे, और 5 से 2 पे जाने के लिए यहाँ पे जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो 0.7 है। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं, 1 से 2 पे जाने के लिए पाथ है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, 2 से 3 पे प्रोबेबिलिटी 0.3 है और यहाँ पे जो है 3 से फिर 5 पे आने के लिए 0.7 है, फिर 3 से 4 पे आने के लिए 0.3 है, 1 से 3 पे जाने के लिए 0.7 है और 5 से 2 पे जाने के लिए 0.7 है।
2 से 4 पे आने के लिए 0.7 है, और फिर यहाँ पे 5 से 1 पे जाने के लिए 0.3 प्रोबेबिलिटी है। ओके, ये इसकी हो गई ट्रांजिशन डायग्राम। अब देखिए, अब यहाँ पे कहता है स्टेट 1 हैज पीरियड 2। स्टेट जो 1 है इसका जो पीरियड है वो 2 है, मतलब लैम्डा 1 क्या होता है, जीसीडी होती है। जीसीडी होती है क्या है, 1 से 1 पे कितने स्टेप में आप आ सकते हैं। पहले 1 से 1 पे 1 स्टेप में क्या जाया जा सकता है, नहीं, क्योंकि इस पे लूप नहीं है। 1 से 2 की बात करें तो 1 से 1 पे आने के लिए 2 स्टेप में यदि हम बात करें तो स्टेप फर्स्ट में यहाँ पे किस तरीके से जाया जा सकता है, यहाँ पे 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, बट यहाँ पे जो 2 स्टेप है इसके अंदर हम वापस नहीं आ सकते। क्या है, वापस नहीं आ सकते। ठीक है, मान लीजिए हम डायरेक्ट 1 से 3 पे गए और यहाँ पे 3 पे जाने के बाद डायरेक्ट जो है 3 से 4 पे पहुँच जाएंगे, 4 से 1, मतलब 3 स्टेप लग जाएगा। क्या है, 3 स्टेप लग जाएगा। और यहाँ पे जो है, चलिए 2 स्टेप में तो हम आ नहीं सकते। अब बात करते हैं 3 स्टेप में क्या 1 से 1 पे जाया जा सकता है। स्टेप 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप पे नहीं। मतलब यदि हम 1 से 3 डायरेक्ट चले जाएं और 3 से जो है 4 पे आ जाए और 4 से जो है हम 1 पे आ जाएं तो ऐसा जाया जा सकता है। कौन सा पाथ हो जाएगा, 1 से 3 और 3 से 4 और 4 से जो है 1। कितना जो है यहाँ पे पाथ सिलेक्ट करना पड़ा, 1 2 3, बीच में जो डैश है वो पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कितने पाथ की रिक्वायरमेंट हुई, 1 2 3। इसका मतलब जो है 3 स्टेप में जाया जा सकता है 1 से 1 पे। ठीक है, अभी जीसीडी लेनी है, 1 2 और ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या इसके अंदर जो है 4 स्टेप में जाया जा सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है देखिए 1 से ये हम जा सकते हैं 3 पे, और 3 से हम क्या कर देंगे, 3 से आ जाते हैं 4 पे, फिर 4 से 2 पे, फिर 2 से 4 पे, 4 से 1 पे। तो ऐसा हम कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए 1 से हम जाएंगे डायरेक्ट 3 पे, और 3 से जो है हम चले जाते हैं 5 पे, और 5 से हम चले जाते हैं 2 पे, 2 से हम जो है चले जाते हैं 4 पे, और 4 से हम डायरेक्ट 1 पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे कितने पाथ की रिक्वायरमेंट हुई, 1 2 3 4 और 5, 3 और 5 इस तरीके से हो गया। अब क्लियरली 3 और 5 में ग्रेटेस्ट कॉमन की यदि हम बात करें तो ग्रेटेस्ट कॉमन 3 और 5 के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। मतलब यदि बात करें तो इसका जो कॉमन है, दोनों ओड प्राइम है, दोनों अलग अलग प्राइम है, तो प्राइम के अंदर जो जीसीडी होगी वो 1 ही आएगी। इसका मतलब लैम्डा 1 इज इक्वल टू क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। और ये कहता है स्टेट 1 हैज पीरियड 2। स्टेट जो 1 है उसके पास जो पीरियड है वो कितना आएगा, उसका जो पीरियड है वो 2 आएगा, जो कि ये आपका कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसकी पीरियड कितनी आ गई, 1 आ गई। अब यहाँ पे यदि 1 होता तो ऑप्शन फर्स्ट ट्रू हो जाता, बट यहाँ पे इसकी जो पीरियड है वो कितना दे रखा है, वो 1 नहीं दे रखा है। कितना दिया गया है, पीरियड 2 बोल रहा है, जो कि रॉन्ग बोल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन सेकेंड की, ऑप्शन बी की। अब देखिए ऑप्शन सेकेंड कहता है स्टेट 2 इज रिकरेंट। रिकरेंट स्टेट वो कहलाती है, मान लीजिए कि जो स्टेट 2 है वो रिकरेंट कब कहलाएगी, वो तब कहलाएगी जब उससे जाने का तो पाथ हो बट उस पे आने का पाथ ना हो। यदि कोई स्टेट ऐसी है जिससे जो है जाने का पाथ तो है लेकिन उस पे आने का वापस कोई पाथ नहीं है, तो यदि ऐसा होगा तो वो स्टेट हमारी रिकरेंट नहीं कही जाएगी। मतलब रिकरेंट स्टेट उसे स्टेट को हम कहेंगे उस स्टेट से जाने का भी पाथ हो और उस स्टेट पे वापस आने का भी पाथ है, तो उस स्टेट को हम रिकरेंट स्टेट कहेंगे। और किस स्टेट को चेक करना है, स्टेट 2 को चेक करना है। स्टेट 2 से जाने का क्या पाथ है, बिल्कुल है, 2 से जो है हम बाहर जा सकते हैं। और बाहर जा सकते हैं क्या, 2 पे वापस हम आ सकते हैं, 2 से 2 पे, तो यस 2 से हम 4 पे जाएंगे, 4 से 1 पे, 1 से 2 पे। अब वो ये मैटर नहीं करता कि कितने पाथ
के थ्रू आप जा रहे हैं, बस ये मान के चलिए कि क्या आप 2 से 2 पे पहुंच सकते हैं या नहीं। मतलब 2 से जो है बाहर निकलने का पाथ सिर्फ और सिर्फ 4 है, और 2 से बाहर निकलने का पाथ जो है 3 है, और 3 से जो है इस पाथ को यदि हम सेलेक्ट करते हैं तो क्या हम 2 पे आ सकते हैं, और यदि हम इस पाथ को सेलेक्ट करते हैं तो क्या हम 2 पे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। 2 से बाहर निकलने के लिए एक पाथ जो है 2 से 4 है, और एक जो है आपका 2 से 3 है, और 2 से 3 पे इस पाथ को यदि हम सेलेक्ट करते हैं तो क्या 2 पे आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। क्यों, देखिए कैसे, 2 से 3 पे गए, 3 से 5 जाएंगे, और 5 से फिर 2 पे आ जाएंगे। मतलब हमें पाथ मिल रहा है 2 से 2 पे आने का, जब ये इस वाले पाथ से हम आते हैं तो मिल रहा है। अब 2 से एक और निकलने का पाथ है जो कि 4 वाला है, 2 से 4, 2 से 4, 4 से 1, 1 से 2 पहुंच गए। अब इसका मतलब जो स्टेट 2 है, इससे जितने जाने के पाथ है उन सभी पाथ से 2 पे आने का भी पाथ है। तो ये जो स्टेट 2 है ये हमारी कैसी स्टेट है, रिकरेंट है। यदि ऐसा नहीं होता तो हमारी रिकरेंट नहीं होती। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये तो हो गया हमारा ट्रू। स्टेट 2 से जितने भी जाने के पाथ है उन सभी पाथ से वापस 2 पे आने का भी पाथ मिल रहा है। ठीक है, तो स्टेट 2 जो है हमारी रिकरेंट हो गई। स्टेट 3 इज ट्रांजिएंट। अब वो स्टेट जो कि ट्रांजिएंट है, मतलब उससे जाने का तो पाथ है बट उस पे वापस आने का पाथ नहीं है। स्टेट 3 इज ट्रांजिएंट। अब स्टेट 3 पे, अब स्टेट 3 से मान लीजिए 2 से 3 पे गए तो 3 से तो बाहर भी तो आ सकते हैं। क्या है, स्टेट 3 से बाहर भी तो आ सकते हैं। मतलब स्टेट 3 हमारी एब्जॉर्बिंग तो नहीं है। ट्रांजिएंट तब बोलेंगे जब हम 3 पे पहुंच जाएं बट 3 से वापस ना आ पाए किसी भी स्टेट पे, तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3 से 3 पे पहुंचने का भी पाथ है और 3 से बाहर निकलने का भी पाथ हमें मिल रहा है इस डायग्राम से। तो इसका मतलब जो स्टेट 3 है इस प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन मैट्रिक्स के अंदर जो स्टेट 3 है वो हमारी कैसी है, ट्रांजिएंट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन तो होल्ड नहीं हो रही कि 3 पे जाने का पाथ है बट 3 से निकलने का पाथ तो कोई है नहीं। तो यहाँ पे 3 पे जाने का भी पाथ मिल रहा है, आने का भी मिल रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्रांजिएंट कैसे हम बोल देंगे, तो यहाँ पे ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एक ऑप्शन हमारा ट्रू हो चुका है। पार्ट बी का क्वेश्चन है तो इसको चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यदि आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है क्या है, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन आप जब चेक करेंगे तो आप देख लेंगे कि कितने आपको स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहे हैं। किससे, पाई पी इज इक्वल्स टू पाई से। 2 का होता, 3 का होता, तब तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें हम मान के चलते। और देखिए अच्छी बात ये है कि इसको करने से पहले इन 3 स्टेट को चेक करना चाहिए था, क्योंकि पार्ट बी का क्वेश्चन था, कम टाइम के अंदर सॉल्व करने वाला था, और सामने वाला भी जो है इसी टाइप के क्वेश्चन को पार्ट बी में डालता है ताकि कम टाइम के अंदर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे पाई पी इज इक्वल्स टू पाई, इस पे पहले करने की फोकस जरूरत ही नहीं थी। पहले इन 3 पे आपको फोकस करना चाहिए था। इन 3 में से कोई एक आपका ट्रू मिल जाता। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर इस तरीके से आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे स्टेट 2 3 दी गई होती तब ये वाला में भी ट्रू हो जाता, बट यहाँ पे 5 स्टेट दी गई है। 5 आप पाई नोट, पाई 1, या फिर हम पाई 1 से स्टार्ट कर दें, पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4, पाई 5। 5 जो है वेरिएबल की वैल्यू सोल्व करना 5x5 की मैट्रिक्स से ये इजी काम नहीं है। और इसको यदि डालता तो वो पार्ट सी के अंदर डालता, पार्ट बी में डालता ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप स्मार्ट वर्क कीजिए एग्जाम के अंदर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।